हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें कहता है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर आप एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको आप 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1/8 मिल जाता है। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें नंबर फाइंड आउट करना है तो हम इसमें नंबर को ही लेट करेंगे, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम पहले x मान लेंगे। हमें इसमें नंबर फाइंड आउट करना है तो नंबर को हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अपने नंबर को लेट करते हैं। लेट द नंबर बी x, नंबर हमारा x है। ठीक, अब इसके बाद इसमें लिखते हैं ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसा हमारे क्वेश्चन में कहा गया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें कहता है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अब नंबर को हमने x लेट किया है तो इसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे लिखेंगे x माइनस 1/2। अब जो ये रिज़ल्ट आया है इसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हमें मिल जाएगा इसमें 1/8। तो हमने क्या किया, 1/2 को अपने नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जैसा कि उसमें कहा गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। तो मेरा नंबर x है, उसमें से मैंने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया और जो रिज़ल्ट आया ये हमारा रिज़ल्ट आया है। तो इस रिज़ल्ट में से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/8। तो ये हमें कंसेप्ट मिला, ये हमें इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का भी क्या है, 1/2 पहले x में मल्टीप्लाई करेगा फिर यही 1/2 में मल्टीप्लाई करेगा। तो इसे लिखेंगे x मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8। अब ये कितना आ जाएगा हमारा x/2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आ जाएगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो आ जाएगा 4 इक्वल टू 1/8। अब हम वेरिएबल टर्म को लेफ़्ट पे रखेंगे और ये नंबर को राइट पे लेकर के चले जाएंगे। तो इसके लिए हम इसे लिख देंगे ट्रांसपोजिंग -1/4 टू राइट हैंड साइड। तो अब ये हमारा हो जाएगा x/2 इक्वल टू 1/8। ये -1/4 राइट में आके हो जाएगा प्लस के 1/4। अब इसको हम LCM लेकर के सोल्व करेंगे। तो लेफ़्ट में है हमारा x/2 इक्वल टू 8 और 4 का LCM होगा हमारा 8। 8 1 जा 8, 1 आया। अब देखो इसके अपने इस नंबर के डिनोमिनेटर 8 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, LCM से डिवाइड करेंगे 1 आया। 8 1 जा 8, 1 आया तो 1 इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1 × 1। फिर आगे क्या है प्लस 1, 4 2 जा 8, 2 आया तो 2 इसके 4 के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, मीन्स इसको LCM लेकर के हमें सॉल्व करना है। ये हमारा x/2 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 2/8। अब ये हो जाएगा हमारा x/2 इक्वल टू 1 + 2 3, 3/8। अब हम यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 8 के x में मल्टीप्लाई होगी और 2 की 3 में। तो इसे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एट की मल्टीप्लाई एक्स में तो ये हो जाएगा हमारा 8x, 2 की मल्टीप्लाई 3 में ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब x तो हम दोनों साइड को, लेफ़्ट को भी और राइट को भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम डिवाइड 8 बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारा 8x अपॉन 8 इक्वल टू 6 अपॉन 8। 8 से 8 कट जाएगा। अब इसको 6 अपॉन 8 को भी हमें कॉमन टेबल जो कि 2 है उससे डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये नंबर आ गया हमारा x इक्वल टू 3 अपॉन 4। यही हमारा आंसर है। तो इसको हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस द नंबर इक्वल टू 3 अपॉन 4। क्योंकि हमने अपने नंबर को x किया था लेट और x की वैल्यू आई है 3 अपॉन 4, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था वो है 3 अपॉन 4। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। इसमें कहता है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154। एक रेक्टेंगल शेप का स्विमिंग पूल है जिसकी पैरामीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ को डबल करो, मीन्स ट्वाइस करो, और उसमें भी 2 प्लस करो तो इसकी लेंथ आती है। मीन्स जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी और 2 मोर है, 2 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। इस पूल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक छोटी सी फिगर बनाते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारा ऐसे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल ये समझने के लिए हम, ताकि हम कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें, इसीलिए हम इस फिगर को बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं x, कि इसकी ब्रेथ कितनी है स्विमिंग पूल की, x मीटर। ठीक, x मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मीन्स इसका ट्वाइस 2x, और उससे भी 2 मोर है, मीन्स 2 प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगी इसकी लेंथ। तो ब्रेथ को माना हमने x, और जो लेंथ है स्विमिंग पूल की वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से भी 2 मोर है, मीन्स 2x प्लस 2। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेथ को x लेट करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी x मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल वो हो जाएगी हमारी, इसका डबल करो ट्वाइस, ठीक है, और उसमें भी 2 प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये मान ली हमने हमारी लेंथ, सॉरी ब्रेथ को हमने लेट किया x, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ आ गई 2x प्लस 2 मीटर। ठीक, अब इसमें दी है पेरीमीटर, कि पैरामीटर जो है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की वो 154 है। तो इसे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितनी दी है, 154। अब इसको यहाँ चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, या हम आगे कर सकते हैं, इसको लिख देंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल वो दिए हमें 154 मीटर। ठीक,
अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस P इक्वल टू 154 मीटर, 154 मीटर। अब ये है 2, तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 2x प्लस 2 जो हमने फाइंड आउट की है, मीन्स 2x प्लस 2, और ब्रेथ है हमारी x इक्वल टू, तो हमारे हिसाब से ये पैरामीटर हुई, उन्होंने कितनी पैरामीटर दी है 154। अब इन्हें इक्वल लिख लिया हमने, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस x, मीन्स 2x में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। अब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x में और 2 की ही मल्टीप्लाई होगी 2 में, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 154। अब हम 4 जो न्यूमेरिकल टर्म है इसको राइट में ट्रांसपोज कर देंगे और लेफ़्ट में रखेंगे अपना वेरिएबल टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 6x इक्वल टू 154 माइनस 4 प्लस 4 राइट में जाके हो जाएगा -4, तो अभी आ जाएगा हमारा 6x इक्वल टू 150। अब लेफ़्ट को भी राइट को भी दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे, तो लिख देंगे हम डिवाइड 6 बोथ साइड। ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसे ना भी लिखो, सीधा सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, वैसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो भी हम इक्वेशन में वर्क करें उसे लिख दें। तो यह हो जाएगा हमारा 6x अपॉन 6, ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा x इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड करेंगे एक ही सीधा, ये 150 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 0 को मिला, ये हो गया 30, 6 5 जा 30, तो ये आ गया हमारा 25। ठीक, तो हमने ब्रेथ को लेट किया था, स्विमिंग पूल की ब्रेथ को हमने x लेट किया था, तो ये आ गई स्विमिंग पूल की ब्रेथ, तो इसको लिख देंगे हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 25 मीटर, और लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू, लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी ये 2x प्लस 2, तो इसमें हम x के प्लेस पे x की वैल्यू को रखेंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, लेंथ थी हमारी 2x प्लस 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 25 प्लस 2, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 52 मीटर। ठीक है, तो ब्रेथ आ गई हमारी 25, लेंथ आ गई हमारी 52, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। इसमें कहता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर है। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ दिस 4 and 2/15। ठीक है, ये है सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो रिमेनिंग जो बची हुई, रिमेनिंग माने बची हुई, जो बची हुई 2 इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं हम। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है उससे। ठीक, ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो उसका बेस उसने हमें कितना दिया है 4/3। तो यहाँ लिख देंगे बेस 4/3 सेंटीमीटर। ठीक, अब सपोज़ करो हम जो इक्वल साइड हैं उनको x मानते हैं। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड length of remaining equal side of isosceles triangle आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल की अगर हम तीनों साइडों को प्लस कर दें तो उसकी पेरीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू, वो उन्होंने हमें दिए क्वेश्चन में 4:2/15। कितनी दी है 4:2/15 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तीनों साइडों को हम प्लस कर देंगे। यह है x, दूसरी साइड भी है x, थर्ड साइड है 4/3 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15, 4 जा 60 और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 62/15। ठीक, x और x हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। अब वेरिएबल टर्म को लेफ़्ट पे रखेंगे और बाकी नंबर को ले जाएंगे हम राइट पे, जो कि है 62/15 तो पहले से ही है, प्लस 4/3 इधर राइट में आके हो जाएगा -4/3। इसको लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 4/3 टू राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू, अब इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर का। 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 1 जा 15, 1 आया तो 1 इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 62 में, तो 1 की मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4। अब ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, डिनोमिनेटर को एलसीएम से काटते हैं, 3 5 जा 15, 5 आया तो 5 इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 62 1 जा 62 -4 5 जा 20/15। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42/15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक ही कॉमन टेबल से काटते हैं। तो ये है हमारा 3, जैसे कि 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 इसे मिला 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा 2x इक्वल टू 14/5। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख भी देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 की मल्टीप्लाई 2x में होगी, ये होगा 5 2 जा 10, 10x
1 की मल्टीप्लाई 14 में होगी तो ये आ जाएगा हमारा 14। तो अब क्या करेंगे, लेफ़्ट को राइट को दोनों ही साइड को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड 10 बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारा 10x अपॉन 10 इक्वल टू 14 अपॉन 10। तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू, अब इसको एक ही कॉमन टेबल से काट देते हैं। ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10। ठीक, अब ये हमारा आया है 7 अपॉन 5। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो इसको रफ में आपको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाते हैं। तो ये 7 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। तो जो ऊपर क्वोशिएंट आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, नीचे जो रिमाइंडर होता है उसके ऊपर, उसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइज़र को अपोन में। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारी जो रिमेनिंग साइड हैं जिनको हमने x लेट किया था उनकी लेंथ होगी 1/2/5 मीटर। ठीक, इसको हम लिख देंगे। तो इसका अब आंसर लिखेंगे हम, हैंस लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड of isosceles triangle equal to 1:2 1 and 2/5 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करके देखते हैं कि सबसे पहले हमने जो ये हमारा ट्रायंगल था आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका बेस उन्होंने 4/3 दिया था। ठीक है, तो हमने जो इसकी इक्वल साइड होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जैसे कि हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल होती हैं, तो हमने एक साइड को x माना तो दूसरी साइड भी x हो गई। ठीक है, तो पहले हमने इसे लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी x सेंटीमीटर माना। फिर उन्होंने हमें पैरामीटर दी थी, तो पैरामीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/2/15। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, जो पैरामीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल की उसका मीन्स है कि तीनों साइडों को प्लस कर दें, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडों को प्लस कर देते हैं तो उसकी पैरामीटर आ जाती है। तो हमने इसकी तीनों साइडों को प्लस कर दिया। ठीक है, और राइट साइड में इसकी पैरामीटर को लिख दिया, जो कि उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दी थी, हमने फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसे सोल्व कर दिया, फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि सम ऑफ द 2 नंबर इज़ 95। 2 नंबर का सम 95 है। इफ़ 1 इज़ एक्सीड द अदर बाय 15। ठीक है, तो 1 जो है एक्सीड है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, बाय द अदर बाय 15। 1 नंबर जो है अदर नंबर से 15 एक्सीड है, ज़्यादा है। फाइंड द नंबर्स। ठीक, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर क्या है हमारा, x है। ठीक, तो 1 नंबर कितना होगा, 1 नंबर हो जाएगा हमारा 1 कितना होगा, 1 जो है 15 एक्सीड है अदर से, तो अदर को मैंने x माना है, तो 1 नंबर इससे 15 ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स x + 15। तो मेरे पास दोनों नंबर आ गए, 1 नंबर भी और अदर नंबर भी। तो उन्होंने कहा है अब दोनों का सम 95 है, तो अब लिख देते हैं हम 85
TQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों नंबर का सम कितना है? x प्लस 15। हमने दोनों नंबर का सम कर लिया। वो उन्होंने दिया है 95 कि दोनों नंबर का सम कितना है? 95। तो लेफ़्ट में हमने दोनों नंबर को ऐड कर लिया और दोनों नंबर का सम कितना है? 95। इसको इक्वल में रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। x और x हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब 15 को हम, जो कि न्यूमेरिकल टर्म है, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व करते हैं, तो अपनी वेरिएबल टर्म को तो रखते हैं हम लेफ़्ट पे और नंबर को लेके चले जाते हैं हम न्यूमेरिकल टर्म को ले जाते हैं राइट पे। ठीक है, नंबर को कहाँ लेके जाते हैं? राइट पे। ठीक है, तो ये आसानी से सोल्व हो जाता है, मीन्स सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसको लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 15 टू राइट हैंड साइड। 15 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 95 माइनस 15। तो अभी हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 95 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 80। ठीक, अब लेफ़्ट को राइट को दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे 2 से 2 कट जाएगा और हमारी x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना होता है, जिसको कि हमने लेट किया है। तो लिख देंगे डिवाइड टू बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2x अपॉन 2 इक्वल टू 80 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40। ठीक, तो हमारा नंबर कितना आ गया? 40। सही है, तो ये आ गया हमारा अदर नंबर। तो इसको लिख देंगे हैंस अदर नंबर, जिसको हमने x लेट किया था तो वो कितना आ गया हमारा? 40। और 1 नंबर कितना आ गया हमारा? 1 नंबर था हमारा x प्लस 15। तो x के प्लेस पे रखेंगे हम 40 प्लस 15, तो यह आ जाएगा हमारा 55। तो हमारे नंबर्स कितने आ गए? नंबर्स आ गए हमारे 15 और 40, 2 नंबर्स आ गए। यही हमारा आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं, जिसमें कहता है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। 2 नंबर रेशियो में दिए गए हैं जिनका रेशियो है 5:3। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, अगर ये दोनों 18 डिफ़र है, मीन्स दोनों में 18 का डिफरेंस है। ठीक है, तो व्हाट आर द नंबर्स? ये नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? लेट। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर दिए गए हैं, तो ये पहला 1 नंबर का रेशियो है, दूसरा अदर का है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का रेशियो दिया गया है 5:3। तो इस रेशियो से ही हम नंबर को लेट करेंगे। लेट नंबर्स बी नंबर्स बी 5x, पहला हो जाएगा 5x और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 3x। ठीक, अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने कहा है कि दोनों में 18 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में 18 का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। ठीक, अब 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 18। अब दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो लिख देंगे इसके डिवाइड टू बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया x इक्वल टू 2 9 जा 18। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ फाइनल स्टेटमेंट, हैंस नंबर्स
कितने नंबर्स हमारे 5x और 3x। 5x का मीन्स है 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 में x की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा 9 है, और 3 इंटू एक्स 3 मल्टीप्लाई 9, 5 9 जा 45 और 3 9 जा 27। ठीक, तो यही हमारा आंसर है 45 और 27।